टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, एक अपने यहाँ है ना, रहीम की दुआ है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। वो चर्चित दुआ है। मतलब जैसी आपकी संगति रहेगी वैसा ही आप पर उसका प्रभाव भी पड़ेगा। पप्पू यादव भले उस कह सकते हैं कि उस दलदल से बाहर निकलने में अपने आप को कामयाब हो गया, मतलब आपराधिक वर्ल्ड से अपने आप को बाहर निकालने में वो कामयाब जरूर हो गए। लेकिन जो वो राजनीति करते हैं या जो उनकी राजनीतिक मिजाज है या फिर जिस आधार पे वो राजनीति करते हैं, वो एक आधार ऐसा आधार है जो कभी भी शुद्धता, राजनीतिक शुद्धता की जो बात करते हैं उस तरफ बने रहना इनके लिए मुश्किल है। या फिर ऐसे लोगों की संगति बढ़ाए जो इनको सुविचार दे सके, एक अलग तरीके का इमेज क्रिएट करने में इनको सहयोग कर सके। ऐसे लोग, इनकी जो राजनीतिक शैली है ना, उस शैली में फिट बैठ ही नहीं सकते। लेकिन इनकी राजनीतिक शैली पर जब गौर करिएगा तो आप देखिएगा कि व्यक्तिगत रूप से लोगों का मदद करना, पैसे से भी, सभी तरीके से चीज़ों से मदद करना, आंदोलन को के मिजाज को बनाए रखना, हर छोटी बड़ी घटनाओं में सीधे तौर पे जो पीड़ित परिवार है उसके पास पहुंच जाना, उनके हर दुख दर्द में अपने तरीके से शामिल होना। ये एक ऐसा प्रोसेस है ना राजनीति का, जिसमें धन का काफी इस्तेमाल होता है और धन के बगैर ये राजनीति संभव भी नहीं है। और अगर धन चाहिए तो फिर धन एक लक्ष्मी ऐसा चीज है ना, ऐसी चंचला है वो, उसको बनाए रखने के लिए उसका जो रिदम है वो रिदम बना रहे। जब चाहे जिसको आप मदद कर सकते हैं, वो रिदम बने रखने के लिए आपको फिर कुछ न कुछ बाएं दाएं करना ही पड़ेगा स्वाभाविक तौर पे। तो जब ये चीजें आप करेंगे तो आपके आसपास ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होगी जो इस प्रवृत्ति का पोषक होगा या इस प्रवृत्ति में उन्हें एक अलग तरीके की अनुभूति होती है। तो लॉरेंस बिश्नोई के धमकी मामले में शुरुआत के दिनों में हमें लगा कि हो सकता है कि जिस तरीके से वो मुंबई गए हैं, मुंबई में जिस अंदाज में अपनी बात उन्होंने रखा है, तो डराने के लिए कर सकता है। लेकिन जब लगातार ये बातें होने लगी, लगातार इस तरीके के फोन कॉल्स, मैसेज रोज कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में आना शुरू हुआ, तो फिर मुझे भी लगा कि कुछ न कुछ खेल है। लेकिन मुझे भरोसा था कि पूर्णिया का जो वर्तमान एसएसपी है, बिहार के द वेस्ट एसएसपी में एक एसएसपी वो है और अपराधी उससे बचेगा नहीं। ये मुझे साफ, मतलब पूरी तौर पर यकीन भी था और हुआ ही भी ऐसा। और जो बातें अब सामने आई है वही संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात वाली बात हो गई। ऐसे लोगों की संगति है जो इस तरीके से प्लान कर दिया। इसमें पप्पू यादव की कितनी भूमिका है कह नहीं सकते, लेकिन साथ रहने वाले लोग ऐसे कर सकते हैं जो पुलिस कह रही है, जिसमें कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है कि पप्पू यादव के साथ रहने वाले लोग ऐसे प्लान नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, ये जो सियासत है ना, इस सियासत में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। क्योंकि जिस परिवेश से पप्पू यादव आए हैं, जिस अंदाज में आए हैं, एक वर्ग ऐसा भी है कि पप्पू यादव के इस इमेज को डेंट करे, मतलब इमेज में जो है सो कालिख लगाए। क्योंकि लगातार उनका इमेज एक अलग तरीके का इमेज बन रहा है और राष्ट्रीय फलक पर मोदी को लेकर जो उनका सोच है या मोदी को लेकर जो उनका नजरिया है, वो चीजें भी बार बार प्रकट होता है। झारखंड के चुनाव में देखने को भी मिला कि किस तरीके से फायर ब्रांड प्रचारक के रूप में, प्रचार करने के रूप में उन्होंने अपनी बात रखी। तो ये स्थिति है। ऐसे में जब आप के सामने जिस पर आप लगातार अटैक करते हैं, वो इस देश के सबसे मजबूत व्यक्ति में एक है, देश के प्रधानमंत्री भी है, फिर बिहार में आप तेजस्वी पर अटैक करते हो, वो भी एक पारिवारिक तौर पर मजबूत राजनीतिक घराना है। तो इस तरीके की चीजें से आपको बचनी चाहिए। कुछ भी ऐसा ना हो जो आपके दामन को दागदार करे। क्योंकि आप जो पॉलिटिक्स करते हो, उस पॉलिटिक्स की
अपनी एक मजबूरी भी है और उस पॉलिटिक्स की एक जरूरतें भी है। और मजबूरी और जरूरत के बीच बिटवीन द लाइन जो चीजें हैं, वो लाइन पर बने रहना काफी मुश्किल है। ये भी बात समझिए, उस लाइन पे बने रहना काफी मुश्किल है। वो क्योंकि है ना, इतनी छोटी सी लाइन है जिसमें कब बैलेंस आपका गड़बड़ा जाए कहना मुश्किल है। तो वही बैलेंस गड़बड़ा है और अब जो आरोप लगा है वो आरोप स्वाभाविक तौर पे विरोधियों को मौका भी दिया और आपकी छवि को जो डेंट लगाने की कोशिश हो रही थी वो आप अपनी वजह से ही सही या अपने लोगों की वजह से ही सही, वो लगता हुआ दिख रहा है। तो जरा पहले सुनिए एसएसपी पूर्णिया क्या कह रहे हैं और फिर नीरज और बीजेपी ने किस तरीके से इन पर हमला बोला है। माफी मांग ले, नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। और जिस व्यक्ति के द्वारा ये डाला गया था तो उसका हम लोग जांच किए और जांच में पाया गया कि ये व्यक्ति भोजपुर जिला का रहने वाला है और उससे पूछताछ के लिए उसको लाया गया है यहाँ पे। और उससे जब पूछताछ किया गया तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कोई भी लिंक नहीं पाया गया। इसमें ये पाया गया कि ये 4-5 साल पहले इनके गांव में जो माननीय सांसद महोदय हैं वो गए थे और वहाँ इनके साथ फोटो वगैरह भी खिंचाए थे। ये उनका समर्थक भी रह चुका है पहले का और ये संभवतः उनकी पुरानी पार्टी में भी ज्वाइन किए हुए था जो जा पार्टी था। इसमें कुछ दिन जो इसके द्वारा बताया गया है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, हम लोग अब तक इसको जांच में रखे हुए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि जो माननीय सांसद महोदय हैं उनके सहयोगियों के द्वारा इनसे कांटेक्ट किया गया और इनको बताया गया कि सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए और इनको तैयार कराया गया है। इसमें इनको दिया गया कि क्या बोलना है उसमें और इनको पैसे का लालच दिया गया और दिया गया कि भविष्य में इनको नेता भी बनाया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि इसमें 2 वीडियो शूट किया गया था। एक तो उन्होंने भेजा है, दूसरा वीडियो ये रास्ते में करते हुए बना रहे थे, उसको लोग नहीं भेजे थे, ये बाद में भेजने का इनका प्लान था। तो दोनों वीडियो हम लोग को मिल गया है इसमें और इसमें जो इस तरह का बताया गया है वो दिया जा रहा है कि ये राजनीतिक कारणों से किया जा रहा था। इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें और जिसमें जिन लोगों का नाम दिया गया है उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें जो ये बताए हैं वही मैं बताया कि जो इसके द्वारा बताया गया वो आपको बताया कि 2 वीडियो बनाए गए थे इसमें और प्रलोभन देके इसमें बनवाया गया था कि इसमें, और ये उनके पार्टी का मेंबर रह चुका है। किनके द्वारा था? इसमें ये बता रहे हैं कि सांसद महोदय के सहयोगियों के द्वारा। अभी नाम क्लियर नहीं किया गया क्योंकि अभी तक वो अनुसंधान का पार्ट है, इससे नाम लेना उचित नहीं। बात हुई थी सर, बिल्कुल जो ये बता रहे हैं हिसाब से कि इसको पैसे प्रलोभन दिया गया था और दिया गया था कि पहले वीडियो पहले ही शूट कर लिया गया था, भेजा बाद में गया था। गिरफ्तारी कहाँ हुई सर? इसमें बता रहे हैं तो वीडियो जो बनाया गया था पहले बना के रख लिया गया था और दिया गया था कि एक समय के हिसाब से उसको भेज दिया जाएगा और वैसा ही किया गया है। इसमें इसको प्रलोभन दिया गया था कि इसको भोजपुर जिला में ही पार्टी का नेता बनाया जाएगा और कुछ पैसे दिए गए। इसको वीडियो बनाने से पहले केवल 2,000 रुपए दिया गया था और उससे बात किया गया था कि इसको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। ये बता रहे हैं कि 1 महीना पहले। नाम क्या है सर? राम बाबू यादव। तो लॉरेंस बिश्नोई से कोई लिंक नहीं, लॉरेंस बिश्नोई से कोई। सर इसमें क्या सांसद जी का इशारा के सामने आया? क्योंकि अब ये अनुसंधान का विषय है, इसलिए हम आपको स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हैं। इसमें जो इसके द्वारा बताया गया वो मैंने बता दिया आपको। कहाँ के रहने वाले हैं सर? भोजपुर के। अपने ही जाल में फंसे पप्पू यादव, पूर्णिया एसपी ने अब इसका खुलासा कर दिया है कि हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे थे कि पप्पू यादव जी बहुत बड़ी नौटंकीबाज हैं। एक बार तो मधेपुरा में उन्होंने हार्ट अटैक का नाटक किया था और वेटनरी के डॉक्टर से इलाज करवाकर अपने आप को ठीक घोषित किया। ये इतने बड़े कलाकार हैं, ये धमकी का ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, नौटंकी करने के लिए इन्होंने इस तरह का ड्रामा किया। अपने ही कार्यकर्ता से 2 लाख रुपये में सौदा किया कि इस तरह की धमकी वाला हमें वीडियो भेजो और कार्यकर्ता का पकड़ा चुका है। सारे सच इनके सामने आ चुके हैं। देश को ऐसे जालसाज नेताओं से बचने की जरूरत है और पूर्णिया को भी। माननीय सांसद पप्पू यादव जी के राजनीतिक बौद्धिक रणनीति को तो कोई चुनौती दे नहीं सकता, क्योंकि लंबे अरसे तक जहां उनको प्रवास करने का मौका मिला है, हमको उसके दरवाजे पर भी दस्तक देने का मौका नहीं मिला। कहा तो यह दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर देंगे। फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे के द्वारा
धमकी दे जाने की बात कही, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहिया। पुलिस ने जब अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से किया तो जिस पर आरोप लगा, जो पुलिस ने खोज निकाला, उसने इस विषय को रेखांकित किया कि उनके गुर्गों के द्वारा कुछ एक रुपया दिया गया और 2 लाख रुपया का वायदा किया गया था कि वीडियो बना करके डालो, Z+ की सिक्योरिटी चाहिए। अरे जनता की सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है। अपनी सिक्योरिटी के लिए राजनीति में अपनी जमीर बेच दे, यह राजनीति में अच्छे कारनामे नहीं माने जाते। तो आपने सुन लिया, ये सियासत तो होनी थी। जिस तरीके से लगातार वो सत्ता पक्ष के पर हमलावर थे, जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष को आईना दिखाते हैं, तो सत्ता पक्ष के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव जो बयान दे रहे हैं कि हम कहीं न कहीं हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आप मीडिया में बने रहने के लिए जिस टूल्स का आप इस्तेमाल करते हैं, कभी जरा उस टूल्स पे ठंडे दिमाग से सोचिए। मीडिया एक शेर की सवारी है और ये शेर की सवारी हमेशा खतरनाक होता है। कब पटक के गर्दन हलाल कर दे कहना मुश्किल है, इसलिए मीडिया की सवारी से बचिए जनाब। ये आपको मतलब एक राष्ट्रीय फलक पर पहचान बनाए रखने में मदद जरूर करती है, लेकिन हमेशा ये सोचिए, हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि मीडिया जो है सो शेर की सवारी है और आप शेर की सवारी करने में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसे में किसी दिन शेर आपको पलट कर हलाल कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, इस दामन पर जो दाग लगा है, हमें लगता है कि पप्पू यादव को उस दाग से बाहर निकलने में तो वक्त लगेगा ही लगेगा। विपक्ष की जो राजनीति में एक कह सकते हैं कि एक अलग तरीके की धारा जो इन दिनों बननी शुरू हो गई थी, इस तरीके के कृत्य से वो धारा जरूर प्रभावित होगा।